इंडिया के दिल में बसा मंदसौर शहर अपने अंदर उतनी ही समृद्ध और परतदार हिस्ट्री समेटे हुए है जितनी कि मालवा के पठार की उपजाऊ मिट्टी। प्राचीन काल में दशपुर के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है 10 गांवों का शहर। मंदसौर की कहानी समय की धुंध में शुरू होती है। कहानियां तो यह भी कहती हैं कि इस शहर का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। इसका नाम बीते युग की हवाओं में फुसफुसाया जाता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि इस क्षेत्र में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में एक समृद्ध सभ्यता फल फूल रही थी। प्राचीन सिक्कों, शिलालेखों और मिट्टी के बर्तनों की खोज शहर के शुरुआती निवासियों और उनके जीवन के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताती है। दशपुर, जैसा कि यह तब जाना जाता था, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसकी समृद्धि महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर इसके रणनीतिक स्थान के कारण थी। शहर का प्राचीन अतीत केवल धूल भरे ग्रंथों और कलाकृतियों तक ही सीमित नहीं है। यह उन अनगिनत टीलों और खंडहरों में रहता है और सांस लेता है जो परिदृश्य को दर्शाते हैं, एक शानदार अतीत की कहानियों को फुसफुसाते हैं। बीते युग के ये अवशेष मंदसौर की स्थायी विरासत की निरंतर याद दिलाते हैं। दशपुर से मंदसौर में परिवर्तन समय की धुंध में डूबा हुआ है। हालांकि शहर का नाम संस्कृत मंदसौर्य से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूर्य मंदिर। इस क्षेत्र में हिंदू धर्म के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा करता है। इस अवधि ने मंदसौर के धार्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। शानदार मंदिरों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो शहर का पर्याय बन जाएंगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी में एक शक्तिशाली राजा का उदय हुआ, जिसने मंदसौर के इतिहास में अपना नाम सोने में अंकित करवाया। यशोधर्मन। औलिकर वंश के शासक यशोधर्मन ने मंदसौर को एक दुर्जेय शक्ति में बदल दिया, जिसने मध्य भारत के एक विशाल भूभाग पर अपना शासन फैलाया। उनके शासनकाल ने शहर के लिए एक स्वर्णिम युग को चिह्नित किया, जो सैन्य जीत, कलात्मक उत्कर्ष और स्थापत्य भव्यता की विशेषता थी। भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक शक्तिशाली गुप्तों के खिलाफ यशोधर्मन की जीत दूर दूर तक गूंजी, जिसने उन्हें एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित किया जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। राजा की विजय को उनके पूरे राज्य में बनाए गए राजसी स्तंभों की एक श्रृंखला में अमर कर दिया गया था, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध आज भी मंदसौर में लंबा है। ये स्तंभ, जिन्हें सोंदनी स्तंभ के रूप में जाना जाता है, केवल इंजीनियरिंग के कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि कला के उत्कृष्ट कार्य भी हैं। उनकी सतहों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जो यशोधर्मन की वीरता और धर्मपरायणता के किस्से सुनाते हैं। सोंदनी स्तंभ कलात्मक और स्थापत्य कौशल के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं, जो यशोधर्मन के शासनकाल में फला फूला। वे एक शानदार अतीत के गौरवशाली प्रहरी के रूप में खड़े हैं, जो हमें उस राजा की याद दिलाते हैं जिसने मंदसौर को शक्ति और समृद्धि के प्रकाश स्तंभ में बदल दिया। औलिकर वंश के पतन के बाद मंदसौर ने खुद को इतिहास के चौराहे पर पाया। शक्तिशाली साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा। यह शहर उत्तराधिकारियों के शासन में आ गया, जिनमें से प्रत्येक ने इसके सांस्कृतिक और स्थापत्य परिदृश्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। गुप्तों ने अपने पहले के झटकों से उभरकर 7वीं शताब्दी ईस्वी में मंदसौर पर अपना प्रभुत्व फिर से जमा लिया। उनके शासनकाल में कला और वास्तुकला का पुनरुत्थान हुआ, जिसमें विशिष्ट गुप्त शैली में कई मंदिरों और स्मारकों का निर्माण किया गया। उनकी जटिल नक्काशी और सुंदर अनुपात की विशेषता वाली ये संरचनाएं गुप्तों की कलात्मक संवेदनशीलता का प्रमाण हैं। गुप्तों के बाद मंदसौर पर शक्तिशाली गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था, जिसने उत्तर और मध्य भारत में एक विशाल साम्राज्य पर अपना शासन किया था। प्रतिहार, जो अपने सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे, ने अरब आक्रमणकारियों की घुसपैठ से अपने क्षेत्रों का सफलतापूर्वक बचाव किया, जिससे इस क्षेत्र में हिंदू संस्कृति का विकास जारी रहा। मध्ययुगीन काल में मंदसौर संस्कृतियों और धर्मों के पिघलने वाले बर्तन के रूप में विकसित हुआ। महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर शहर के रणनीतिक स्थान ने विचारों और विश्वासों के आदान प्रदान को सुगम बनाया। इस अवधि में हिंदू मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों और जैन मंदिरों का निर्माण देखा गया, जो शहर के बढ़ते हुए महानगरीय चरित्र को दर्शाता है।
18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य आंतरिक कलह और बाहरी दबावों से कमजोर होकर अपने ही भार तले गिर गया। इसने क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें मराठे भी शामिल थे, जो मध्य भारत में एक दुर्जय शक्ति के रूप में उभरे। मंदसौर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मराठों और अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ियों के बीच विवाद की हड्डी बन गया। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा संघ ने अंततः मंदसौर पर नियंत्रण कर लिया। हालांकि उनका शासन अल्पकालिक था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने प्रभाव का लगातार विस्तार कर रही थी, ने कई युद्धों में मराठों को हराया, जिसका समापन 1818 में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना के रूप में हुआ। मंदसौर मराठा नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों के साथ औपचारिक रूप से अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यह शहर सेंट्रल इंडिया एजेंसी का हिस्सा बन गया, जो इस क्षेत्र पर शासन करने के लिए बनाया गया एक ब्रिटिश प्रशासनिक प्रभाग था। ब्रिटिश शासन ने मंदसौर के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ताने बाने में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। अंग्रेजों ने राजस्व वसूली की एक नई प्रणाली लागू की, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की और सड़कों और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे का विकास किया। जहां इन परिवर्तनों ने कुछ सकारात्मक विकास किए, वहीं इन्होंने स्थानीय संसाधनों के शोषण और पारंपरिक उद्योगों के क्षरण को भी जन्म दिया।